क्वेश्चन नंबर 3 तो बन जाएगा। अब हिल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, पहले लैंग्वेज समझे, लैंग्वेज समझिए। अब हिल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसका माने क्या हो गया? Initial velocity is 0. बढ़िया। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड एट अ रेट 4 मीटर स्क्वायर फॉर 10 सेकंड, समझ में आया? तो Alpha constant और 4 रेडियन पर सेकंड को टी 4 इक्वल टू इंटू 0 to 10 तक अल्फा की वैल्यू कितनी है? कांस्टेंट। 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, सही है। यस। इट इज अलाउड टू रोटेट यूनिफॉर्मली फॉर नेक्स्ट 10 सेकंड, ये लो। मतलब t इक्वल टू 10 से लेकर के t इक्वल टू 20 तक यूनिफॉर्मली का मतलब क्या होता है? ओमेगा कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट का अल्फा की वैल्यू कितनी? 0। यस। इस वर्ड को समझना। यूनिफॉर्मली का मतलब हुआ एक समान, और एक समान का मतलब हुआ नो चेंज। तो ओमेगा का नो चेंज, तो इसका मतलब यहीं पर मैं लिख देता हूँ ओमेगा, ओमेगा विल बी कांस्टेंट। और जहाँ ओमेगा कांस्टेंट होता है अल्फा ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगा। एंड फाइनली ड्राउ टू रेस्ट, अब रेस्ट का माने समझो, ओमेगा फाइनल 0, है ना, इन नेक्स्ट 10 सेकेंड। तो t इक्वल टू 20 से लेकर के t इक्वल टू 30 तक में, है ना। यहाँ के बाद ओमेगा फाइनल 0 हो गया। मतलब कहने का ये है कि एट t इक्वल टू 30 सेकेंड होते होते ओमेगा फाइनल कितना हो गया? 0, है ना। ठीक है। फाइंड यस। द टोटल एंगल रोटेटेड बाय द व्हील, कितना एंगल घूमेगा। कहने का सेंस हुआ कि अगर इसमें घूमता है डेल थीटा 1, इसमें घूमता है वो डेल थीटा 2, इसमें घूमता है वो डेल थीटा 3, तो हमें सब चाहिए डेल थीटा 1 प्लस डेल थीटा 2 प्लस डेल थीटा 3, हमें ये तीनों चाहिए। समझ गए मेरी बात? यस। इतना डेटा था। तो चलो शुरू करते हैं, आओ इसको बनाते हैं। तो कैसे शुरू करें, देखिए। सबसे पहले तो अब काम शुरू करते हैं t इक्वल टू 0 से लेकर के t इक्वल टू 10 तक, यहाँ तक काम शुरू करिए। t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 10। अब यहाँ आइए, इसमें सबसे पहले कितना घूमा वही पता कर लीजिए। तो डेल थीटा 1 विल बी इक्वल टू ओमेगा इनिशियल t प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर, चलेगा। और ओमेगा इक्वल टू 0 है ही, प्लस हाफ अल्फा की वैल्यू कितनी? 4, और टाइम कितना दिया गया? 10 सेकेंड, तो टी स्क्वायर। तो ये जितना घूमा पहले में तो क्या हो गया? 200 रेडियन, चलेगा। यस। डेल थीटा 1 के बाद देखिए डेल थीटा 2। अब ये पता कर लीजिए कि जैसे कोई सर्कल था ऐसे, तो हमने t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 10 तक का मौका दिया, है ना। तो यहाँ पर कितने ओमेगा से या कितने ओमेगा से घूम रहा होगा ये पहले पता करना है। t इक्वल टू 10 पे क्या सीन, ये पहले पता कर लीजिए। तो ओमेगा फाइनल विल बी इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा इनिशियल कितना हो गया? 0। अल्फा के बदले में कितना है? अल्फा के बदले में 4, 4 टी के बदले में कितना? 10। 10। तो ये हो गया 40 रेडियन पर सेकेंड। यहाँ तक मंजूर? यस। अब देखो कहानी, अब दूसरी पारी यहाँ से स्टार्ट होती है कि यहाँ से t इक्वल टू 10 पे था और घूमने का रेट कितना था? 40 रेडियन पर सेकेंड। तो जब ओमेगा अभी है 40 रेडियन पर सेकेंड, तो यही ओमेगा मेंटेन रह जाएगा t इक्वल टू 20 तक। बोलो हाँ या ना। यही ओमेगा मेंटेन रह जाएगा t इक्वल टू 20 तक। क्लियर नॉट क्लियर? यस। तो कितना घुमा पता कर लो। ओमेगा डेल थीटा 2 विल बी इक्वल टू ओमेगा इनिशियल t प्लस हाफ अल्फा डेल्टा टी स्क्वायर। मेरा मानना है कि अल्फा तो यहाँ पे 0 है, ओमेगा चेंज हुआ हुआ ही नहीं, तो अल्फा इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाय डेल्टा टी। ओमेगा तो चेंज हुआ नहीं, तो अल्फा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये हो गया। तो यहाँ पर अल्फा तो है नहीं, लेकिन ओमेगा मुझे पता था। ओमेगा कितना? 40। तो 40 में हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 से, तो कितना हो गया? 400 रेडियन। मंजूर? यस। सही है।
तो जो ओमेगा अभी यहाँ पर था 40 रेडियन पर सेकेंड, वही ओमेगा यहाँ पर रहेगा, बिकॉज ओमेगा कांस्टेंट है। तो यहाँ पर ओमेगा कितना हो गया, 40 रेडियन पर सेकेंड, 40 रेडियन पर सेकेंड। बोलो हाँ या ना? ठीक है यहाँ तक? Yes, sir. उसके बाद देखिए लास्ट देखिए, अब उसने ब्रेक लिया, आई मीन डिसलेट करेगा तभी ना रेस्ट में आएगा। तो ये देखिए यहाँ पर आते आते ओमेगा फाइनल 0, इसका मतलब ये बिल्कुल है कि ओमेगा का उल्टा रहा होगा अल्फा। बोलो मंजूर, Yes, sir. ओमेगा और अल्फा अपोजिट रहेगा नहीं तो रुकेगा कैसे? ओमेगा और अल्फा सेम रहेगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, ओमेगा और अल्फा अपोजिट रहेगा तो स्पीड घटेगी। तो यहाँ पर तो कन्फर्म हो गया कि अल्फा को निगेटिव होना ही, ठीक है। और ओमेगा इनिशियल कितना था, 40 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा फाइनल को 0 होना ही। टाइम कितना लगना है, टाइम लगना है 10 सेकंड, क्वेश्चन में मेंशन कर दिया, लास्ट 10 सेकंड 22 30। तो आइए क्या पता करेंगे, पहले तो आप पता कर लीजिए अल्फा कैसे निकालेंगे। ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा डेल्टा टी। बोलो इसी तरह, ठीक है। Yes, sir. ये 0 हो गया, ये 40 था, और हमारा अल्फा माइनस से रहेगा, और टाइम लग गया 10 सेकंड। तो अल्फा की वैल्यू हो गई 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, चलेगा। Yes, sir. अब कितना घूमा लास्ट डेल्टा थीटा 3 वो निकाल लीजिए, ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो ओमेगा इनिशियल टी, ओमेगा इस केस में कितना, ओमेगा इस केस में 40, ओमेगा इस केस में 40, और टाइम ओमेगा इनिशियल इंटू टी, टाइम की वैल्यू कितनी, टाइम 10 सेकंड दिया गया, प्लस हाफ अल्फा हो गया -4, और टाइम फिर से 10 सेकंड। तो ये हो गया 400 माइनस 2 इंटू 100, 200 रेडियन। समझ गए बात? Yes, sir. तो डेल थीटा 3, डेल थीटा 3, डेल थीटा 3, क्लियर? Yes, sir. समझ लो इसको अच्छे से। 3 पार्ट में था ये, पहला पार्ट यहाँ पे खत्म हुआ इस जगह पे, समझ गए। सेकंड पार्ट यहाँ पे खत्म हुआ, और यहाँ पे सेकंड पार्ट यहाँ पे खत्म हुआ, और लास्ट पार्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ जो अंत में खत्म हुआ। Yes, sir. अब तुम ट्राई करो 4 के लिए ईमानदारी से, इसका मतलब होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, याद रखना, ठीक है। Yes, sir. रेडियन पर सेकंड ट्राई करो।